नमस्कार। कौन है जीनियस? जीनियस वो है जो कम उम्र से ही अपनी अलग सोच, अपने हुनर, अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया पर अपनी छाप छोड़ देते हैं। जीनियस जैसे ए आर रहमान, जिन्होंने मात्र 11 साल की छोटी सी उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत की और म्यूजिक की दुनिया के आयाम बदल दिए। इस शो में हम भी ऐसे ही कुछ यंग जीनियसेस से मिलेंगे, जिनका बचपन से ही सोचने का ढंग, काम करने का तरीका सबसे अलग है, सबसे नायाब, सबसे हटके। देश के कोने कोने से ढूंढे गए कई यंग जीनियसेस में से कुछ खास को चुना है हमारी स्पेशल जूरी ने, जिसमें शामिल है नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत, प्रसिद्ध क्लासिकल डांसर मल्लिका साराभाई, इंडियन हॉकी टीम के फॉर्मर कप्तान सरदार सिंह, प्रख्यात जर्नलिस्ट शिरीन भान और मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन पद्मश्री मोहनदास पाय। Network 18 is doing a tremendous job talking to these young geniuses, giving them their place in the sun to showcase their talent, encouraging them and showing all other young people and all Indians and the world their talent. बायजूस यंग जीनियस के हर एपिसोड में हम मिलेंगे कुछ ऐसे यंग जीनियसेस से जिनकी उम्र तो छोटी है पर कारनामे बड़े। ये सभी जीनियसेस अलग अलग फील्ड से हैं, इनकी एबिलिटीज अलग हैं, बट देयर इज समथिंग इन कॉमन। ये सभी अनोखे, अद्भुत और असाधारण हैं। अवार्ड्स, एक्कोलेड्स और कई तरह के रिकॉर्ड्स के साथ साथ इनमें एक स्पार्क है। इनसे मिलेंगे तो आप समझेंगे। वेलकम टू द शो। मैं हूं आनंद नरसिम्हन, आपका होस्ट और इस इनक्रेडिबल यात्रा का सूत्रधार। आज हमारे साथ हैं द ड्रमिंग सेंसेशन फ्रॉम चेन्नई, 14 साल के स्टीवन सैमुअल। 11 साल की उम्र में ही इन्होंने लंदन के प्रसिद्ध ट्रिनिटी कॉलेज के ग्रेड 8 ड्रमिंग म्यूजिक एग्जाम को पास किया और बन गए ऐसा करने वाले दुनिया के सबसे छोटे यानी कम उम्र के म्यूजिशियन। यूट्यूब पर इनके 10,000 रीजंस के कवर वर्जन को 6 करोड़ से भी ज्यादा बार देखा गया है। हम आपको 20,000 से ज्यादा रीजंस दे सकते हैं कि क्यों ये एक यंग जीनियस हैं, पर आप खुद ही देख लीजिए। Hi, I'm Steven Samuel. I'm a musician. I play many percussive instruments like cajon, darbuka, mridangam, tabla, but I'm specialized in drums. I have been rated as one of the youngest, fastest drummer in the world. We were very happy. He's one of the youngest drummer who finished the 8th grade in his 10th year from the Trinity College of Music, London. Shivmani uncle is the one who brought me to live shows and I started playing many shows. 1, 2, 3, take. Now I'm also doing music production. I have programmed a couple of songs. I started my YouTube channel. The first song which was put in there was 10,000 Reasons by Matt Redman. Now it crossed about 60 million views. My channel has about 500,000 subscribers. My dream is to get a Grammy Award for my composition and make India proud. ये हैं स्टीवन सैमुअल देवसी। कम ऑन ओवर स्टीव। वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। सो लेट्स डू द ट्रेडिशनल हेलो कप सिट। When did you first start playing the drums? I started playing drums when I was 3 years old, 2.5, 3 years old. 2.5, 3 years old. Yeah. And when was your first performance? First performance was when I was 5. When you were 5. Yeah. It was my first concert, which I played with one of the legends, Shivmani uncle. He is the one who motivated me a lot and brought me to live programs and introduced me to everyone. And every time when I call him, even if now I call him, he always tells practice. Practice makes a man perfect. You can practice more. Continue learning music. Don't stop. कितने घंटे प्रैक्टिस करते हैं आप? 4 hours. 4 hours every day. Yeah, every day. And ये 4 hours is non-stop. Yeah, non-stop. You don't get tired? Don't those wrists hurt? No, I Man, keep a water for me bottle. to do this even for 1 minute with the stick is going to be tough. How do you do it for 4.5 hours? I like playing drums. The rhythm is one of my favorite. So I spare more time on that. बिल्कुल। तो यानी किसी भी स्किल को इंप्रूव करने के लिए प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप भी हो एक यंग जीनियस इन द मेकिंग और प्रैक्टिस, कॉम्पिटिशन्स, ट्रायल्स, कॉन्सर्ट्स या ऐसी किसी और वजह से अक्सर क्लासेस मिस हो जाती हैं,
तो फिक्र की कोई बात नहीं, आपके यंग जीनियस बनने के इस सफर में बायजूस देगा आपका साथ, ताकि आपके और आपके पैशन के बीच कभी कोई रुकावट ना आए। आपको करना है सिर्फ बायजूस ऐप डाउनलोड, जहां बायजूस आपको देता है फ्लेक्सिबिलिटी अपने टाइम, कन्वीनियंस और स्कूल करिकुलम के हिसाब से क्लासेस शेड्यूल करने की, और वीकर टॉपिक्स के लिए पर्सनलाइज्ड एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको लेने की सहूलियत है। बायजूस ऐप पर रोज थोड़ा सा समय बिताकर आप अपने पैशन के साथ साथ पढ़ाई में भी बढ़ते रहेंगे, हरदम आगे। Somebody tells me that you also play cricket. You like cricket? Yeah, I like cricket. Yeah? What do you like to do? Bat or ball? Bat. Bat. Yeah. So have you gone to the stadium Yeah. live match? Yeah. Have you I performed? Played. Yeah. I Tell me performed. about it. I performed in Cochin for the India West Indies ODI. Ah. Yeah, when I was 7 years old. At that time, I was a great fan of MS Dhoni. So when he was coming to bat, I went crazy. I was so happy and I was so excited to see Dhoni with my honors. तो 7 साल की उम्र में इंडिया वेस्ट इंडीज मैच में इन्होंने परफॉर्म किया। आइए दिखाते हैं आपको क्या जलवा किया उन्होंने वहां। Wow, that is fantastic. Thank you. How many of the West Indies players stopped playing and they were actually looking at you? Because they love their music, don't they? Yeah, I didn't notice that really. You didn't notice it at all? No. Okay, then tell me, how many concerts have you given so far? Like more than 50 to 60. 50 to 60 live concerts आप Yeah. already कर चुके हैं? Yeah. And which is your most memorable one? I like all the programs, but to tell one, I'll tell for the Mumbai Drum Day 2018. हाँ. 8 drummers from across India come. So I got to play with many great musicians like Jay Rao Kavi, Tarfik Qureshi uncle, Gino Banks uncle. Wow. And, yeah, we had a Jugal Bandi together and it was fun. I got to learn different genres of music, different styles. So it was a great honor for me. Well, absolutely. So talking about legends and talking about such people with whom he has played, we also got somebody, कोई आया है आज हमारे साथ यहाँ बायजूस यंग जीनियस में, जो स्टीवन को नॉट ओनली जानते हैं बट वो उनकी टैलेंट के कायल भी हैं और खुद एक बहुत ही उम्दा म्यूजिशियन है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं मशहूर कंपोजर, सिंगर, लिरिसिस्ट और इंडियन रॉक म्यूजिक के पायनियर माने जाने वाले विशाल दर्दानी। It's an honor and a pleasure to be here. देखिए, pleasure. Sit, please. It's an honor, man. I've been so एक तो जब कोई ऐसा होता है ना जिसको prodigy कहते हैं, you know the thing is, बहुत सारे ऐसे कलाकार होते हैं जो कि बहुत यंग होते हैं और फिर बहुत सारी चीजें करते हैं, उनके अचीवमेंट्स उनके एज के लिए बहुत अमेजिंग लगती हैं, लेकिन फ्रॉम अ म्यूजिकल स्टैंड पॉइंट वो थोड़ा सा इट्स क्यूट, यू नो, से दिस गाय इज अ म्यूजिशियन. That's the difference. It's not just about being a prodigy. The articulation, the sensibility with which you play, it's not just that he's young. At any age, this would be a great drummer. You know what I'm saying? So, Stephen, I mean, you know, obviously, because I'm someone who's been following your work, what made you choose drums as your primary instrument? आपने इन सारे instruments में से drums को क्यों चुना? Yeah, I love rhythm so much. So every heartbeat is a rhythm. Yeah. So I like the energy that I get from playing drums. So I like playing drums more Nice. than other instruments. ये तो पंचलाइंस भी बढ़िया बोलता है। हाँ, Every ये- heartbeat is a rhythm. It's a big line, man. It's a big line, but it's true. It's the बोलने को बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप सोचो तो सही है। बिल्कुल बेसिक सच भी है ये. आज हमारे यहाँ बायजूस यंग जीनियस में एक फट्टेबाज है और 2 जीनियस है। तो एक काम करते हैं, इन 2 जीनियस से कहते हैं कि कुछ जैम हो जाए, कुछ साज के साथ कुछ हो हाँ, जाए। आप हमें और आपकी आवाज, इनका साज। we'll figure something out. हाँ. If I do like a really simple beat, like a
know the best part about this is मैंने दुनिया का सबसे simple और basic beat गा दिया और Stephen took that and he made it music. That's genius right there. Incredible. One of the advices you, because you love to mentor young kids and you've also done a fantastic job with that, is to tell them how to handle fame and also how to handle failure. सही बात और सच्ची बात ये है कि आपका जो गुरु है वो फेलियर है। फेम जो है ना आपका दुश्मन है, वो आता है और आपको बिगाड़ने की कोशिश करता है। बट फेलियर जो है वो बहुत ही कीमती चीज है। Like it tells you what not to do. It's like, don't do this, man. Do this. This is better for you. And another thing, I'll tell you the truth. The people who tell you what you're doing is not good, those are the precious people. people. Yes. Those are your friends. The people who will help you get to where you want to go. You know what I'm saying? And there's no composer in the world who has not done his fair share of nonsense. You know what I'm saying? It's the truth. You should not be afraid of that also. Try, we'll see what happens. At worst, what? It won't work. We'll do another one. बहुत मजा आया आप लोगों के साथ बात करते हुए, आपकी बातें सुनकर। लेकिन अब वक्त हो चला है स्टीवन सैमुअल के कमाल को देखने का ड्रम्स पर। Yeah. Can't wait. फैंटास्टिक। बायजूस यंग जीनियस में सच में ये जीनियस। आइए स्टीवन। Too good, man. Too good. Genuine pleasure, man. You're brilliant. Thanks. Stay on it. Thanks. Thank you Thanks a for lot, having me. Vishal. Thank you. I can't. I'm just so thankful. Good luck. Thank you. तो वो थे विशाल डरलानी। हाउ वाज इट? उनको मिलके अच्छा लगा आपको? Oh my God, I am a great fan of him. You're a great fan of his? Yeah. Okay, let me ask you something. What do you want to do going forward into the future? I want to learn more music. I want to become a good musician. And my dream is to win a Grammy Award and bring it to my house and make India proud. एक क्या आप 1000 ग्रैमी जीते, यही हमारी दुआ है। स्टीवन देवसी के लिए हमारे पास एक बहुत प्यारा सा एक छोटा सा तोहफा है यहाँ बायजूस यंग जीनियस पे। So I want to do that right now. Steven, this is for you. Thank you, thank you. This is Steven Samuel on बायजूस यंग जीनियस। तो स्टीवन को मिलता है बायजूस की तरफ से ये बायजूस किट और इनको मिलता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। ग्रेट, फैंटास्टिक स्टीवन, थैंक यू वेरी मच। Genius, young genius. 10 साल की उम्र में 9 एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके हैं। वाला है। एक और आने वाला है।
तो 10 on 10 हो गए ये तो। बाबा रे, कितना फास्ट भाग रहे हो आप। आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है? सर हर्षा भोगले। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? सर यू आर माय इंस्पिरेशन एंड आई एम अ फैन। ये आपका वीडियो मैसेज है, मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर हर्षा भोगले, सर एक्चुअली इट्स लाइक अ ड्रीम। Genius, young genius. तो आइए मिलते हैं 10 साल के सुपर कोडर अनुब्रता सरकार से। अनुब्रता सिर्फ 10 साल की उम्र में खुद के बनाए एप्स रिलीज कर चुके हैं जो दुनिया में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाने का प्रयास करते हैं और जिन्हें हजारों लोग ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं। इनके और भी 45 एप्स बनकर तैयार हैं और ये अगर इसी स्पीड से एप्स बनाते रहे तो बहुत जल्दी इनके नाम का ही एक अलग ऐप स्टोर बनाना पड़ेगा। आइए मिलते हैं बंगाल के अलीपुर द्वार से 10 साल के अनुब्रता सरकार से। मेरा नाम अनुब्रता सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल अलीपुरद्वार एंड आई एम अ सेल्फ टॉट कोडर। करेंटली मेरा एक अपना यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है कोडिंग ट्यूटोरियल्स बाय अनुब्रता सरकार, जहाँ पे मैं कोडिंग रिलेटेड बेसिक वीडियोस अपलोड करता हूँ क्योंकि मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। जब वो क्लास 2 में था तो उस टाइम आई हैड HTML इन माय सिलेबस, तो मैं जब करती थी HTML स्क्रिप्ट्स लिखती थी तो मेरे पास आके बैठता था और मुझसे कंटिन्यूअस सवाल पूछता था। जब से वो आर्ट ऑफ कोडिंग सीखा है, he had an eye to find the solution for people, और उसका एक ही एम है कि उसका नॉलेज का बेस्ट यूज हो। I have developed utility apps like QR code scanner और one of the most used app that is Meet। और ये एक तरह का फ्री मैसेजिंग ऐप है जहाँ पे आप मैसेज के साथ साथ वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हो। अब तक का मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि मेरे 9 ऐप्स गूगल प्ले स्टोर द्वारा अप्रूव हुआ है। हम दोनों ही टीचर बैकग्राउंड से है और हमें बहुत गर्व होता है कि हमारा बेटा खुद से इतना कुछ सीखा है और बहुत अच्छा स्टूडेंट है। मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल कोडर बनूं और बहुत सारे यूजर फ्रेंडली ऐप्स बना सकूं, क्योंकि मुझे पता है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कोडेड एंड कैन बी डिजाइन्ड एज पर रिक्वायरमेंट। एल्बो ग्रीटिंग। आइए बैठिए, वेलकम टू बायजूस यंग जीनियस। इससे पहले कि मैं आपसे कोई भी सवाल पूछूं, एक बात बताइए, यस सर। आपको क्या लगता है, हु डू यू लुक लाइक, योर मॉम और योर डैड? सर मॉम। यू लुक लाइक योर मॉम? यस सर। मुझे भी ऐसे ही लगा, मैंने आपकी मामा को देखा अभी, बिल्कुल आप उनके जैसे ही लगते हैं। लेकिन एक और बात बताइए, ये जो आपको दिमाग मिला है ये किसका है, मॉम का, डैड का? सर मिलकर। मिलकर है। ओ, इधर डिप्लोमेटिक आंसर दे दिया, अच्छा है। और कितने साल के हैं आप? सर 10 साल का हूँ। 10 साल की उम्र में 9 एप्स गूगल प्ले स्टोर पे इनके ऑलरेडी अप्रूव हो चुके आने हैं। वाला है। एक और आने वाला है, तो 10 on 10 हो गए ये तो। बाबा रे, कितना फास्ट भाग रहे हो आप। आपने खुद सीखा है सब कोडिंग कि किसी ने आपको सिखाया? नो सर, मैंने यूट्यूब वीडियोस देखा, वहां से सीखा कि ऐप बनाने के लिए कोडिंग करना पड़ता है, सो फिर मैंने शुरू कर दिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि व्हाई डिजाइन एप्स? टू हेल्प पीपल सर। आल्सो देयर इज अ स्ट्रांग डिजायर लाइक आई लव टू मेक एप्स। तो कुछ एप्स बताइए आपने जो किए हैं। सर पुलिस अलर्ट, कोविड-19 रिकवरी, स्टोरी टेलर किट्स, ऐसे बहुत सारे सर। लैपटॉप में आपको दिखा दूंगा मैं। इनका लैपटॉप हम ला सकते हैं प्लीज? अब आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपका एक ऐप जो कि आप दिखाना चाहते हैं। सर पुलिस अलर्ट। पुलिस अलर्ट आप बताना चाहेंगे? यस सर। बिफोर यू शो मी द ऐप, व्हाट इज द थॉट बिहाइंड द ऐप? सर मैंने टीवी पे देखा है, बहुत लोग रास्ते में मींस देयर इज अ हॉरिबल सिचुएशन, सो they can call the police or they can message the police from my app. तो आपने इसको डिजाइन सिर्फ बंगाल और अलीपुर द्वार के लिए किया है कि इंडिया में कहीं पर भी इसको यूज कर सकते सर हैं? एक्चुअली कहीं पर भी, मतलब आगे जाते जाते मैं समझा देता हूँ। सो यहाँ पे 3 सेकंड में स्क्रीन पे नेविगेट होगा। तो टिप्स देता हूँ कि कीप द लोकेशन ऑन फॉर बेटर सेंसिंग एंड ऑटोमेटिक मैसेज। यू कैन कॉल पुलिस फ्रॉम हियर, देयर आर पैनिक बटन्स, alarm on and alarm off. So you can message police from here. You have to fill this empty boxes and you can message police. And one more feature, that is automatic message to police. If you click on this button, so you don't need to fill these boxes. It will automatically sense your location and it will send to police. तो नॉर्मल मैसेज ऐप जो पुलिस के जो अलर्ट नंबर्स हैं, yes sir, उस पे ये मैसेज जाएगा? yes sir, विद द लोकेशन कोड ऑफ दिस पर्सन yes, कि sir, ये कहाँ से ये yes आपको sir, डिस्ट्रेस with सिग्नल latitude and longitude. बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड।
पर एक बात बताइए, टेक्नोलॉजी आपके हिसाब से क्या है? इज इट गुड फॉर ह्यूमैनिटी और आर वी गेटिंग टू डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी? Actually, science is a good servant but bad master. अच्छा, इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। ये देखिए पते की बात की कि साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। एक बात बताइए, जब आप एप्स डेवलप नहीं कर रहे हैं तब आप क्या करते हैं? सर आइडियाज के बाद डेली लाइफ से मैं टीचिंग लेता हूँ जो कि इंसान को कैसे हेल्प किया जा सकता है। तो सोचने के अलावा आप कुछ करते हैं, खेलते हैं, कोई स्पोर्ट में इंटरेस्ट है आपको? हाँ सर, क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट अच्छा लगता है? क्रिकेट तो मुझे भी अच्छा लगता है। उसके अलावा क्या करते हैं क्रिकेट में? कमेंट्री करते हैं? यस सर। क्रिकेट कमेंट्री करते हैं? अच्छा लगता है करने। और आपको पता है मैंने बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश के टेस्ट मैच में लाइव कमेंट्री किया है। कांग्रेचुलेशन सर। कांग्रेचुलेशंस क्या, वो तो ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। और मेरे बगल में एलन विल्किंस बैठे थे, पीछे रवि शास्त्री खड़े थे और एक और शख्स खड़े थे। सर कौन? आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है? सर हर्षा भोगले। जी हाँ, तो हर्षा भोगले खड़े थे मेरे साथ। तो आपको हर्षा भोगले क्यों इतना अच्छा लगते हैं? सर उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है। उनका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है? यस सर। तो वो आपको इंस्पायर करते हैं? यस सर। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बोलो। सर यू आर माय इंस्पिरेशन एंड एक्चुअली आई लव योर कमेंट्री एंड I heard your commentary India tour of Australia and actually I liked it and the pronunciations were very good and actually from that day I'm a fan. अभी आइए, मैं आपके सामने बैठता हूँ and I'm going to show you some. ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है, ठीक है? मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर हर्षा भोगले सर आपके पास कैसे है? क्यों? मैं तो हर्षा को जानता हूँ। सर हाउ इज दिस पॉसिबल? अब ये गया, मैसेज गया कि नहीं गया? चला गया। क्यों लो? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. Why you can't control yourself? आपका ड्रीम था ना? Yes sir. तो आपका ड्रीम हुआ कि नहीं हुआ? सर हो गया। So I'm going to ask your daddy to give me his number and I promise you I'm going to send it to Harsha and Harsha will call you. Sir actually it's like a dream. It's Sir, like I a can't dream? believe. You're happy? Yes sir. Very happy? Yes sir. Very good. चलो, देखा हम भी जादू कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सर ये तो कमाल का जादू था। कमाल का जादू था। चलिए अनुव्रता सरकार, मेरी तरफ से और बायजूस यंग जीनियस की तरफ से कंग्रेचुलेशन। वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत गर्व है हमको आप पर। दिस इज अ लवली ट्रॉफी टू रिकॉग्नाइज योर टैलेंट, योर ब्रिलियंस। व्हाट अनुव्रता आल्सो गेट्स इज द अमेजिंग बायजूस किट और इनको मिलता है 1 साल का सब्सक्रिप्शन टू बायजूस। ऑलराइट अनुव्रता, बहुत बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ आए। ये ट्रॉफी भी आपकी है, स्ट्रॉन्ग है ना? यस सर। हाँ चलिए, थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर। और ये था बायजूस यंग जीनियस का एक और खास एपिसोड। मैं हूं आनंद नरसिम्हन। मिलेंगे अगले एपिसोड में 2 नए यंग जीनियस से जो अपने अंदर के जीनियस की झलक दिखाएंगे और आपको दुनिया देखने के नए तरीके सिखाएंगे। That's it from us here on Byju's Young Genius.